सारा बानो साहबा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सारा साहबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जिस तेजी से हुकूमत कानून साजी की तरफ आई है, जिस तरीके से बिल पे बिल पेश हो रहे हैं, सो अब हम क्या कहें, एकदम एफिशिएंट हो गई है गवर्नमेंट। व्हाट डू यू थिंक? वो कहते हैं ना कि हम बोलेंगे तो कहेंगे कि बोलता है। मैं पहले भी अपने बोलने की वजह से बहुत ज्यादा बोई हुई। मतलब देखिए, संडे को बिल आ रहा है। अब इनमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि संडे को वो क्लिक करें कि ऐसे छुट्टी वाले दिन हमारी मीटिंग भी बुलाई गई थी। ऐसे छुट्टी वाले दिन हमारी भी बुलाई गई थी। एक्सटेंशन, हम बड़ा परेशान थे, ये छुट्टी वाले दिन क्यों बुला दिया। तो बस ऐसे ही, अब मुझे नहीं पता हुकूमत क्यों इतनी हबड़ दबड़ में है, समझ नहीं आ रही किसी को। और जैसे कि आपने प्रोग्राम में स्टार्ट में कहा था कि राणा साहब समझ रहे कि शायद ठंडी हवाएं इनकी तरफ चल पड़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में और साइकिल में आप किसी तरफ से निकल जाए, हवा आपको मुखालिफ ही मिलेगी। और यहाँ पर किसी को भी श्योरिटी नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो बस ये अभी आपने इलेक्शन का बोला, उससे पहले आपने मैं आपकी जितनी बातें थी मैं जल्दी से उसका मैं जवाब देती थी। जो आपने ऑपोजिशन का भी बोला, तो इसमें ऑपोजिशन तो है नहीं। वो तो उनकी पॉकेट, जैसे पॉकेट ऑपोजिशन होती है वो है, जैसे यूनियन वगैरह होती हैं सनतकारों की और ये फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह की। और ये जल्दी जल्दी बिल लाना, मेरा भी ख्याल के देखिए इतनी सारी मुखालफत हुई है कि कोई भी सो कॉल जमहूरियत, हालांकि जमहूरियत इस मुल्क में नहीं है, कि ऐसे ही हम राग अलापते रहते हैं। और जैसे कि हारून रशीद साहब ने कहा था कि यहाँ पर बादशाही निजाम है, मैं बिल्कुल इनसे 100%, 100 क्या 1000% एग्री करती हूँ कि बादशाही निजाम है। ये अभी बिल तो लेकर आ रहे थे ना, वो वन मैन शो नहीं होना चाहिए। तो वन मैन शो तो पार्टीज में भी होता है और इनके ऊपर भी एक वन मैन शो है। तो इलेक्शन नहीं होने, उसी वजह से ये सारे जितने भी आप बिल देख लें, आप उनका तसलसल देख लें, आप उनकी वो पढ़ लीजिए, तो वो सारा ये इसलिए उसका तसलसल है कि निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाना। भाई निगरान वजीर आजम आ रहा है, भाई तुम 20-25 दिन में आप अगले इलेक्शन उसका वो बताओ और आप इलेक्शन करवाओ। लेकिन यहाँ पर वही कहते हैं ना कि एक बायस ब्यूरोक्रेट को आपने इतने सारे इख्तियारात दे दिए कि इलेक्शन कब होंगे आपने करवाने हैं। और जिस वक्त उनको बुलवाया था तो उन्होंने कहा था कि हमें 1 साल चाहिए, हमने ये मर्दमशुमारी करनी है। तो क्या कोई उनसे पूछ नहीं सका? खैर कोई पूछने वाला तो है नहीं, अपनी अदालतों को तो छोड़ दीजिए। मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो सारा मसला हुआ है कि वो यही है कि उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल। भाई जब आप में इतनी ज्यादा वो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लिखा हुआ होता है, थप्पड़ है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो बस ऐसे उन्होंने किया। ये आपने बाकी इलेक्शन हिडन बहुत आगे मैसेज में काफी कुछ बता दिया है वैसे। इख्तियार इसीलिए मांगे गए हैं। और भाई अगर आपने एक पार्टी को कुचलना है तो कुचल दीजिए, उसके लिए मतलब पूरी पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प, वो रबड़ की मोम की नाक क्यों बनाया हुआ है कि आप अपना वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि आए और आप इस बिल के ऊपर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंगूठे लगवाने वाली बात थी कि आए और आप ये अपने अंगूठे लगा दें और आप सोचे समझे और बोले नहीं। राइट। अगर इजाजत दें काजमी साहब से, कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा पूछे क्योंकि हर कोई इस बिल के हवाले से बात कर रहा है। कुंडी साहब, और एलपीजी महंगी कर दी जी मुझे नहीं पता कि अवाम से किस चीज का बदला लिया जा रहा है। शायद ये सर्वे करवाते हैं और इनको 80% 90% एक जमात नजर आती है, तो उसका क्या बदला अवाम से लिया जाएगा? जीना मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन सी कहानियां सुना रहे हैं। अवाम का तो इस 1.5 साल में एक भी कोई काम नहीं हुआ, कोई बिल अवाम के हक में पेश नहीं हुआ। सब इनकी चीजें, पहले 6 माह इन्होंने अपना सारा किया और उसके बाद 6 माह मुझे नहीं पता कि ये क्या कर एक क्विक नजर डाल देते हैं, क्यों हर कोई बार बार कह रहा है कि पीटीआई सेंट्रिक ये बिल लग रहा था। पुरतशद्दुद वाकयात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान में नेक्टा समेत दर्जनों कवानीन मौजूद है, लेकिन इस नए बिल में पॉलिटिकल का लफ्ज जो था वो ऐड किया गया या ये शामिल है। अब इससे ये तासुर पैदा हुआ कि इसका मकसद तहरीक इंसाफ पर ही पाबंदी लगाना है। कई दिनों से ये बात की जा रही थी कि इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस पर नजर भी डाल लें, जो मुजवजा बिल है वो कह रहा है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस तंजीम को 50 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि तंजीम तहलील कर दी जाएगी।
कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तंजीम को 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्म साबित होने पर फर्द या तंजीम की जायदाद और असासे जब्त कर लिए जाएंगे। सेक्टर आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहुत ज्यादा मुखालिफत की तो इस पार्लियामेंट को आदत नहीं रही, लेकिन इस दफा जब मुखालिफत हुई जो उसमें हैरान कुन बात ये थी कि यूजुअली पीपल्स पार्टी से यही तस्वुर किया जाएगा कि वो इस किस्म की बिल की मुखालिफत करेंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ खड़े थे इस दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, देखें आपने जो ये बिल कुछ रिपोर्ट सुनाए, ये बेसिकली इंटीरियर मिनिस्टर का एक बिल था। इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हाउस में मौजूद नहीं थे। नॉर्मली जब कोई वजीर मौजूद हो तो एक और आप लॉ एंड जस्टिस के जो वजीर होते हैं या कोई भी वजीर हो उसको मूव कर सकते हैं। ये सिर्फ इनको ये जो बिल था इसको मूव करना था और कमेटी को भेजना था। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल था, लिहाजा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है लॉ एंड जस्टिस के वो उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मैं मूव कर, लेकिन इसको किसी ने ये कमेटी ये पढ़ा ही नहीं था, किसी ने न किसी को ऑन बोर्ड लिया गया था। जब ये आया पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने अक्रॉस द बोर्ड इसकी मुखालफत की और ये चेयरमैन सेनेट को भी ये कहा गया, मैसेज दिया गया कि इस बिल को आप जो है फिलहाल जब तक हम सब ऑन बोर्ड इस पर नहीं होते इसको डेफर कीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से हमारा बड़ा क्लियर है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पाबंदी के खिलाफ हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी पे जो है वो पाबंदी नहीं लेनी चाहिए। माजी में मुशर्रफ साहब के दौर में आपको पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी पाबंदी लगाई गई थी और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई थी। लिहाजा हम नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी हो, हर किसी को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान की आवाम जिस जमात को भी वोट करती है, जिस जमात को भी एतमाद करती है, उनके जमहूरी है कि वो उस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करें। लिहाजा हाँ, इसमें और यह है कि अगर इस हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग डेफिनेटली होते हैं। अगर कोई किसी केस में मुलविस है, कोई किसी और जगह भी मुलविस है, तो डेफिनेटली जो है वो उनको जो है अपनी जो है जो भी सजा है। कुंडी साहब, अभी आपने कहा कि ये इंटीरियर मिनिस्टर का यानी राना सनाउल्लाह साहब फिर आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल वो खुद ही से ले आए, किसी से मशवरा नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं किया। यहाँ तक कि सेनेटर किरमानी जो कि उनकी पार्टी के, वो कह रहे हैं कौन बेवकूफ ये बिल लेकर आया है। इतना देखिए बात तो बड़ी क्लियर, देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बोर्ड नहीं थी। ये जब वहां पर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल था, वहां पर ये मुझे कहा गया कि ये बिल आया हुआ तो आप इसको मूव करें। जब उसको देखा गया बिल को, जब वो इंट्रोड्यूस करा दिया, देखा गया कि बिल जो है इस किस्म का है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमारी वजीर शेख रहमान साहब खुद चेयरमैन सेनेट के पास गए, वहां पर उन्होंने कहा इसको आप रेफर करें, हमें ऑन बोर्ड नहीं लेगा। PMLN के खुद अपने मेंबरान ऑन बोर्ड नहीं थे और इसको जो है हमें इसको देखने दें। ऐसे बिल हम पास इंट्रोडक्शन पे भी नहीं कर सकते, कमेटी को भी नहीं भेज सकते जब तक हम इसको देख लें कि कमेटी के भेजने के काबिल है या नहीं है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। लिहाजा जो है वो उस चीज को डेफर किएंगे, हम उसको देखेंगे। और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जिससे मैं खदशा था। भी आप देखें 230 जो इलेक्शन एक्ट 230 में भी यही हुआ था कि कमेटी के पास नहीं आता, डायरेक्टली पुट अप कर दिया था, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने भी डेफिनेटली इस पे एतराज़ उठाए थे और उससे हमने अमेंडमेंट लेके आया। उसके बाद हमने जो है, क्योंकि कमेटी में था नहीं और डायरेक्टली ये, तो ये चीजें जो है हम बिल्कुल इसको देखेंगे कि जो चीजें ऐसी होंगी। फिर देखें कल ये चीजें तो आप हुकूमत में हैं आज और आप कह रहे हैं कि हम पास कर लें, और कल जब आप पोजीशन में जाएंगे और यही कानून आपके ऊपर लागू होगा या मेरे ऊपर लागू होगा, तो फिर आप लोग ही सवाल करेंगे ना कि आपकी हुकूमत में ये बिल पास हुए, अब आप क्यों चीख चला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसी चीजें करें कि कल आप अपोजिशन में भी जाने। हम यही बात प्रीवियसली भी हुकूमत करते थे कि आपने भी अपोजिशन में जाना है, ताकि कल आप ऐसे बिल पास न करें कल आप गले पड़ जाए खुद ही। राइट, आई थिंक ये बहुत अहम पॉइंट है। अदर काज़मी साहब, आपको लगता है कि ये बिल राना सनाउल्लाह ने खुद ही बैठ के ड्राफ्ट कर लिया, किसी से नहीं पूछा, ना प्राइम मिनिस्टर को बताया और वो लेकर आ गए वहां पर? देखिए ऑब्वियसली अब जो है राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है नॉर्वे की हुकूमत के वजीर हैं, और नॉर्वे की जब काबीना बैठी, नॉर्वे की जब काबीना बैठी तो वहाँ पे फैसल करीम कुंडी साहब की जमात का कोई बंदा नहीं था। फैसल करीम कुंडी साहब के जो वजीर खारजा हैं वो तो आपको पता है वो यूगोस्लाविया की हुकूमत के हैं। मतलब ये क्या मजाक है। यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन ये करना चाहिए कि ये कैसे ये बिल पेश कर दिया गया, और फैसल करीम कुंडी साहब की हुकूमत ने पेश किया। ये मेरे बड़े भाई हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये तो इन्होंने तो जवाब देना, ये उल्टा कि हमें नसीहत कर रहे हैं कि ये इसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये तो आपकी सर हुकूमत कर रही है। क्या ये वो जमहूरियत की जंग है जो आप लोग लड़ रहे थे?
क्या वो है जो 3 साल आप हमें बताते रहे हाइब्रिड निज़ाम है, सिलेक्टेड है, कहीं और से चीजें होती हैं, जिस हुकूमत को यही नहीं पता कि एक बिल कहां से आ रहा है, उस क्या जमहूरियत में मतलब कि इससे ज्यादा हम ख्याल आपने पार्लियामेंट कभी देखी है कि राजा रियाज से किसी को, राजा रियाज साहब ने कोई इतराज ही नहीं किया। हालत ये आ गई कि आखिर में हुकूमत वाले तंग आके उन्होंने खुद ही मुखालफत मतलब कि दिस इज नॉट अ जोक, मतलब कि क्या बन गया ये निजाम कि जहां पे एक नाम प्रपोज हो रहा है कि वजीर खजाना जो है वो अगले वजीर आजम होंगे और उसको सीरियस थॉट दी जा रही है, कंसिडरेशन दी जा रही है, उस पर बहस हो रही है, मीडिया पे उस पर बहस हो रही है, क्वेश्चन ये हो रहा है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये बिल कहां से आ गया, ना ये काबीना में गया ना ये कमेटी में गया, ये किधर से आ गया बिल, मतलब कि ये कहीं से अचानक पेश कर, और ये अचानक शायद पास भी हो जाता, लेकिन अचानक पास वो तो देखिए सादिक संजरानी 15 बिल 20 लोगों ने जी, और सादिक संजरानी साहब ने जो रूलिंग दी उसको देख के मुझे थोड़ा सा हौसला पड़ा, उन्होंने कहा मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, कोई करे ना करे मैं ड्रॉप कर दूंगा। सादिक संजरानी साहब हौसले देने पर आ गए। हाँ देखिए सादिक संजरानी साहब जो है जमहूरियत की बका की जंग लड़ी उस दिन उन्होंने वहां।